वेलकम टू आयुर्वेदा होम रेमेडीज। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ है और सुरक्षित है। आजकल कोरोना के केसेस दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि ये बहुत गंभीर सिचुएशन बनती जा रही है। यूएस स्थित एमआईटी इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च ने ये दावा किया है कि फरवरी 2021 तक इंडिया में रोजाना 3.25 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए जाएंगे। इसके ऊपर हमारे पास अभी एक ही सॉल्यूशन है कि हम हमारे इम्यूनिटी का अच्छे से ध्यान रखें। हमने इस चैनल पे अब तक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें है कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, कुछ काढ़े, सब्जियाँ, फल। अगर आपने ये वीडियो देखे हैं और इसके हिसाब से आप जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं तो आप तो सुरक्षित होंगे ही, और आपको इसके आगे भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए हम आज और एक औषधि वनस्पति लेके आए हैं जो आपके लंग्स को हेल्दी रखेगी, आपके सभी सांस की तकलीफों को दूर करेगी और आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छे से बढ़ाएगी, जो है तुलसी। इसका मतलब है तुलना विरहित, यानी जिसके गुणों की किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। तुलसी ये श्वासहर है, यानी ये आपकी सांस की तकलीफें, खांसी, जुकाम, दमा, इस तरह की तकलीफों पे असरदार है। वैसे ही ये शिरोविरेचनीय है, यानी आपके गले के ऊपर का एरिया है, कान, नाक, गला, सर, इस जगह पे ये अच्छे से काम करती है। ये गुणों में लघु यानी हल्की है, रुक्ष है और गुणों में गर्म है। इसकी वजह से ये वात और कफ इन दोषों पे अच्छे से काम करती है। आपके गले के ऊपर यानी गला और सर, ये जगह पे कफ का प्राकृतिक स्थान रहता है। अगर आपको इस जगह पे कफ के कोई भी तकलीफ है तो इस पे तुलसी बहुत अच्छे से काम करती है। इस एरिया में अगर आपको कोई भी तकलीफ है, जैसे माइग्रेन है, साइनस है, आपका सर हमेशा भारी रहता है, सर्दियों के दिनों में थोड़ी भी ठंडी हवा लग जाए तो चक्कर आने लगते हैं, कान में दर्द होने लगता है, तो तुलसी के पत्तों को साफ कर ले अच्छे से। इनको साफ करने के बाद में इनका रस निकाल ले और इनसे नस्य करे। नस्य कैसे करते हैं कि आपको बेड पर पीठ के बल सोना है, आपका सर आपके बॉडी से थोड़े निचले लेवल पे रहे, ये ध्यान रखे, और आपको ये रस आपके नाक के दोनों साइड पे 2-2 बूंद डालना है। ये रेमेडी अगर आप दिन में 2 बार करेंगे और 15 दिन तक ये आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी कितनी भी पुरानी तकलीफ होगी तो इससे आपको राहत मिल जाएगी। तुलसी में मौजूद उड़नशील तेल ये एंटी ट्यूबरक्यूलर है, यानी टीबी के ऊपर जो दवाई दी जाती है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दवाई के 1/10 और आइसोनाइजाइड ये दवाई के 1/4 जितने टीबी को मारने की क्षमता ये तुलसी के रस में मौजूद ऑयल रखता है। लेकिन ये जो ऑयल है वो थोड़ी सी भी गर्मी लगने के बाद में उड़ जाता है। इसकी वजह से अगर आप कोई भी सांसों की तकलीफ है या लंग्स के ऊपर इलाज के लिए काढ़े में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन पत्तों को डायरेक्टली काढ़े में ना उबालें। आप इसका काढ़ा बना ले पहले और बाद में पत्तियों को 10 से 12 पत्तियों को अच्छे से धो के उनका रस निकाल लीजिए। काढ़ा गुनगुना होने पे उस पे ये पत्तियों का रस मिला के फिर काढ़ा पिए तो आपको इसमें मौजूद इस ऑयल से ज्यादा फायदा होगा। इस काढ़े को बनाने के लिए आप 1 इंच जितना अदरक, 3 काली मिर्च, 2 इलायची और 2 कप पानी का इस्तेमाल करें। आप इसे उबालने के लिए रखें। जब ये उबल के 1 कप जितना बच जाए तो इसको गुनगुना होने के बाद में उसमें 1 चम्मच यानी 5 ml जितना तुलसी के पत्तों का रस ऐड करें और उसमें आधा चम्मच शहद मिला के ये काढ़ा आप पी लें। इस काढ़े को आप दिन में 2 बार, जब तक आपको तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको इसको लेना है। अगर छाती में कफ भर गए हैं, सांस फूल रही है, खांसी है, पीठ में दर्द हो रहा है, आपको न्यूमोनिया के जैसे लक्षण लग रहे हैं, नाक से पानी बह रहा है, अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो ये काढ़ा आपको बहुत अच्छे से असर करेगा। वैसे ही अगर आपको बुखार है और उसकी वजह से आपके बदन में भी दर्द हो रहा है इन सारे लक्षणों के साथ में, तो ये काढ़ा वो
तकलीफें भी आपकी कम कर देगा। अगर जी मचल रहा है, भूख नहीं लग रही, तो आप 3-4 तुलसी के पत्तों को अच्छे से साफ कर ले, इन पत्तियों को, और पाव चम्मच अदरक का रस, इसको मिक्स करके आप अच्छे से पेस्ट बना ले, और ये पेस्ट को आप खा ले, पॉसिबल हो तो ऊपर से पानी ना पिए। ये पेस्ट खाने के बाद में आपको थोड़ी देर बाद अच्छे से डाइजेशन भी हो जाएगी, एसिडिटी भी चली जाएगी, और आपको ठीक से भूख भी लगेगी। आई होप कि आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है, क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, इसलिए कई बार हिंदी में वर्ड मुझे याद करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। तो थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। हमारे घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन बच्चों की छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको जब तक हो आप उनके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, ये आप प्लीज ध्यान में रखिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी के लिए बार बार एंटीबायोटिक्स पे उनकी बॉडी को डिपेंड करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके घर में भी 2-3 महीने का छोटा बच्चा है, उसे सर्दी खांसी है, पसलियां चल रही है, छाती में कफ भरने की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, दूध नहीं पी रहा ठीक से, तो इसके लिए आप तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो ले, उनको धोकर 2 से 3 बूंदे तुलसी के पत्तों के रस की और 2 से 3 बूंदे शहद की, आप ये दोनों को मिक्स करके इसको बच्चे को खिला दें। ये आप दिन में 2 बार करें। ऐसे करने से तुलसी की पत्तों के और शहद की वजह से बच्चे के छाती में और गले में जो भी कफ जमा हो गया है, बच्चे को दूध पीने में तकलीफ हो रही है, तो इसकी वजह से बच्चे के छाती में जो कफ भर गए हैं वो निकल जाते हैं, और बच्चा अच्छे से सांस भी ले सकता है और दूध भी पी सकता है। सर्दी के दिनों में भी बच्चों में दिखाई देने वाला कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके छाती में कफ भर जाते हैं, बच्चे बहुत खांसते हैं, पसलियां चलने लगती है। ऐसे वक्त में आप 15 से 20 ml जितना, यानी 2 से 3 चम्मच जितना तुलसी के पत्तों का रस और गाय का घी उतना ही, ये दोनों मिक्स करके गुनगुना कर ले, और ये गुनगुना करने के बाद में बच्चे के पीठ पे और छाती पे इस घी से अच्छे से मालिश करें, और बच्चों को अच्छे से उसके बाद में ढक दे। सुला बच्चा सो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद आप बच्चों को अच्छे से गर्म पानी से नहला दें। इससे जो भी बच्चे के छाती में, लंग्स में कफ भरा है, चिटक गया है, वो निकल नहीं रहा है, वो निकलने में आसानी होगी और बच्चे को जल्दी से राहत मिल जाएगी। अगर बड़े लोगों को भी सर्दी जुकाम हो गया है, साइनस भर गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप 1 बड़ा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद ये मिक्स करके दिन में 2 बार लें। इससे आपके जो तकलीफ है वो भी चली जाती है। अगर आपको और ज्यादा इस पे इफेक्ट होना चाहिए तो आप 2 बूंद तुलसी के पत्तों के रस के नाक में डाल के नसें जरूर करें। इससे जल्दी आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी और आपको जल्द से जल्द राहत मिलेगी। अगर आपका गला बैठ गया है, गले में खराश हो रही है आपको, तो आप 3 से 4 तुलसी के पत्ते ले, उसके साथ में एक छोटी मिश्री और एक दाने जितना काली मिर्च लें। इसे आप मुंह में रख ले और उसे जब तक हो आप उसे चूसते रहे, तो उसका रस पूरा आपके गले में जाएगा, तो आपको गले में जल्दी से गला बैठा हुआ ठीक हो जाएगा, राहत भी मिल जाएगी। लेकिन आपको दांतों से पत्तों को चबाना नहीं है। कभी भी तुलसी के पत्तों को चबा के ना खाए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में मर्क्यूरी यानी पारा और आयन ये दोनों होते हैं, जिसकी वजह से ये मर्क्यूरी अगर आपके दांतों पे लगेगी तो उससे आपके दांत खराब होने की बहुत संभावना होती है, और उसकी वजह से दांतों का कलर भी बदल जाता है। वैसे ही तुलसी के पत्ते स्लाइटली एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप बार बार हमेशा तुलसी के पत्तों को चबा के खाते हैं तो उसकी वजह से आपके दांतों का इनेमल खराब भी हो सकता है। तो याद रखें कि कभी भी तुलसी के पत्तियों को चबा के ना खाएं। उसके एक तो आप
उसका रस निकाल ले या उसकी पेस्ट करके वो सीधा निगल ले। अगर आपको और भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अब तक इम्यूनिटी बूस्टर सीरीज में जो जो वीडियोस बनाई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से प्लीज चेक कर लीजिए। इसके पहले के वीडियो में मैंने अश्वगंधा और गिलोय का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसे करें इसके डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देखें। क्योंकि अश्वगंधा और गिलोय का इस्तेमाल हम सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही नहीं, उसका इस्तेमाल हम डायबिटीज, बीपी, किडनी प्रॉब्लम्स, इन तकलीफों में भी कर सकते हैं। इसकी अगर आप अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के पत्ते, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके काढ़ा बनाएंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो ये है तुलसी के पत्तों के कुछ औषधीय उपयोग। अगर आपको इसको उपयोग करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ शंका है, तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए। और अगर आपने अब तक हमारी इम्यूनिटी बूस्टर सीरीज में से बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो याद से वीडियोस जरूर देखें। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और सबकी इम्यूनिटी स्वस्थ रख के हम हमारे सभी लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर सके। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।